यह कहानी है विक्रम उज्जैन के एक प्रतापी राजा और मंगराका की, एक रहस्यमय और अनुपमी सुंदरी की। यह प्रेम कहानी युद्ध, त्याग, साजिश और अटूट विश्वास के धागों से बुनी हुई है। राजा विक्रम आदर्श राजा थे, शूरवीर, बुद्धिमान और अपने प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। लेकिन उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उनका दिल कभी किसी ने नहीं जीता था। एक दिन विक्रम शिकार के दौरान जंगल की गहराइयों में भटक गई। वहीं उन्होंने मंगराका को देखा, जो एक छोटी सी झील के किनारे बैठी अपने सुरीले स्वर में गीत गा रही थी। मंगराका का रूप अलौकिक था। लंबे काले बाल, गहरी कजरारी आंखें और एक व्यक्तित्व जो किसी जादू से कम नहीं था। विक्रम उसकी ओर खींचे चले गए। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेले क्यों हो? मंगराका ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं मंगराका हूँ। यह जंगल मेरा घर है। मैंने शहरों के दंभ और महलों की ठोकरें नहीं देखी। मैं स्वतंत्र हूँ और यही मेरा जीवन है। विक्रम को उसके आत्मविश्वास ने मोहित कर दिया। उसके दिल में मंगराका के लिए एक अजीब सा आकर्षण जागा। इसके बाद विक्रम रोजाना मंगराका से मिलने जंगल जाने लगे। वे दोनों प्रकृति की गोद में घंटों बातें करते। मंगराका उन्हें अपने सपनों, प्रकृति से प्रेम और स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताती, जबकि विक्रम उसे अपने राज्य के कर्तव्यों और सपनों के बारे में बताती। धीरे धीरे यह मित्रता प्रेम में बदल गई। विक्रम ने मंगराका से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंगराका ने कहा, राजा, मेरा जीवन जंगल और स्वतंत्रता है। महलों की दीवारें मेरे पंख काट देंगी। विक्रम ने प्रतिज्ञा ली, मंगराका, मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का आदर करता हूँ। मेरे राज्य में तुम जैसी हो वैसी रहोगी। मैं तुम्हें कभी बांधने का प्रयास नहीं करूँगा। जब यह खबर उज्जैन पहुँची तो वहाँ हंगामा हो मच गया। दरबारियों और मंत्रियों ने इस विवाह का विरोध किया। वे मंगराका को एक साधारण जंगली वासी मानते थे और सोचते थे कि यह रानी बनने के योग्य नहीं है। लेकिन विक्रम अपनी जिद पर अड़े रहे। उनके सबसे बड़े सलाहकार महाशिव ने उन्हें चेतावनी दी, राजन, मंगराका सुंदर है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। यह प्रेम आपके राज्य और प्रजा के लिए संकट ला सकता है। फिर भी विक्रम ने सभी विरोधों को नजरअंदाज कर दिया और मंगराका से विवाह कर लिया। शादी के बाद सब ठीक चल रहा था, लेकिन मंगराका कभी कभी अकेले जंगल में चली जाती थी। लोग उसे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। कुछ ने उसे जादूगरनी कहा तो कुछ ने उसे अंधविश्वास का केंद्र बनाया। एक दिन महाशिव ने विक्रम से कहा, राजन, मंगराका के पीछे किसी बड़ी साजिश की गंध आ रही है। हमें उसकी सच्चाई जाननी होगी। विक्रम ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, मंगराका मेरी पत्नी है और मेरे जीवन की धारा है। मैं उस पर शक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं सच जानने के लिए तैयार हूँ। महाशिव ने जंगल में मंगराका का पीछा किया और पाया कि वह एक रहस्यमय गुफा में जाती है। वहाँ एक साधु उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह देखकर उन्होंने यह खबर विक्रम को दी। विक्रम पहले तो चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने मंगराका से खुद सच पूछने का निश्चय किया। उन्होंने मंगराका से पूछा, मंगराका, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सच बताओ, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। मंगराका की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, राजन, मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। मेरा जन्म प्रकृति से हुआ है। मैं इस पृथ्वी और इस जंगलों की रक्षक हूँ। मेरा वह साधु जो महाशिव ने देखा मेरे गुरु हैं। वे मुझे मेरी शक्ति का उपयोग सिखाते हैं। मैं तुमसे यह सब इसलिए छुपा रही थी क्योंकि मैं तुम्हें किसी उलझन में नहीं डालना चाहती थी। विक्रम ने मंगराका को गले लगाया और कहा, तुम जो भी हो, तुम मेरी हो। तुम्हारा रहस्य, तुम्हारी पहचान और मुझे इस पर गर्व है। इसी बीच एक शत्रु राजा उज्जैन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। उसने मंगराका की शक्तियों का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने उसे बंदी बना लिया और विक्रम को एक संदेश भेजा, अगर तुम अपने राज्य की रक्षा चाहते हो तो अपनी रानी को छुड़ा लो। विक्रम ने सेना लेकर दुश्मन पर हमला किया, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। तभी मंगराका ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर प्रकृति को निमंत्रण दिया। तेज तूफान और बारिश ने दुश्मन की सेना को मिटा दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में मंगराका ने अपनी सारी शक्ति खो दी। कमजोर और थकी हुई मंगराका ने विक्रम से कहा, राजन, मैंने तुम्हारे राज्य की रक्षा के लिए सब कुछ दिया। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। मुझे मेरा जंगल वापस चाहिए। मंगराका जंगल की ओर चली गई। विक्रम ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह जानना चाहता था कि उसकी स्वतंत्रता ही उसका जीवन है।
अगर विक्रम और मंगराका का प्रेम ऐसा था जो त्याग और सम्मान से भरा हुआ था। विक्रम ने अपने महल में मंगराका की एक मूर्ति बनवाई और हर दिन उस मूर्ति की पूजा करता था। दूसरी ओर मंगराका अपने जंगल में विक्रम के लिए प्रार्थना करती रहती थी। उनकी कहानी आज भी इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है, जब उसमें विश्वास, त्याग और स्वतंत्रता का सम्मान हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लोगों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।